आंटी जी कैसी हैं आप? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं आपका भी, थोड़ा का मौका अगर मिल जाए तो। पंजाब की बात करते हैं आप यहां से निकलकर पंजाब में जाके सियासत करके दिखाएं। जो शोला बयानी की गई उसका जवाब देना इस सिंध की धरती का सपूत होने के नाते मैं अपने ऊपर फर्ज समझता हूं। हम तो जी अंग्रेजों को मारा है तो सिखों को भी मारा है, तो अब हम आपसे भी लड़ेंगे। मैं सिर्फ अपने इन साथियों से कहना चाहता हूं कि आप किन से लड़ने की बात करते हैं? आपको सिंध के बारे में या सिंध की तारीख का पता है आपको? आप किस चीज से लड़ने की बात करते हैं? मतलब आप हैं कौन? आपको पता है सोमरोज के बारे में? आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है सिंध की? कभी टालपुर की हिस्ट्री पढ़ी है? कलोड़ा की पढ़ी है? आप मेमन हैं, सैयद हैं, आप जोकियों हैं, जाकरानी हैं, जतोई हैं, बलोच हैं, आप कौन हैं? आप पहले हिस्ट्री तो पढ़ कर आए। और मैं जब ये बातें सुनता हूं तो मैं इस मट्टी पर मुझे हैरत होती है। मैं कहता हूं कि ये क्या मट्टी है सिंध धरती की, ये कैसे लोग हैं ये सिंध के धरती के, कि ये किस मट्टी से बने हुए लोग हैं जो गाली भी खाते हैं, इल्जाम भी लेते हैं अपने ऊपर, बहतान भी सुनते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़कर मोहब्बत से जवाब देते हैं। ये कैसे लोग हैं? आज इस सिंध धरती के ऊपर तकसीम करने की बात करके ये अलग यूनिट्स की बात की जाती है और ऐसे फ्लो में कहकर बात कर दी जाती है। मैंने पहले भी अपनी स्पीच में कहा था कि ये आप किस मां धरती को तकसीम करने की बात करते हैं। मैं जब सिंध में देखता हूं तो मुझे केपीके से आया हुआ, कराची से कश्मीर तक के हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में मुझे केपीके का नौजवान नजर आता है, मुझे पंजाब का नौजवान नजर आता है, मुझे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का नौजवान नजर आता है पढ़ते हुए। मैं जब रोजगार देखता हूं यहां पर, कारोबार देखता हूं यहां पर, तो तब भी मुझे पूरे पाकिस्तान से आए हुए बसे हुए लोग यहां पर कारोबार करके, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करके और जाकर अपनी गांव देहात में जायदादें बनाते हुए नजर आते हैं। उसके बावजूद किसी भी सिंध धरती से यह आवाज नहीं आई कि ये तकसीम की बात करते हैं तो, लड़ने की बात करते हैं तो फिर इनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। हमें पंजाब के साथ कंपेयर किया जाता है, बड़ा भाई है पंजाब। ये सिंध धरती है जहां पर केपीके से आया हुआ शख्स भी एमपीए बना हुआ है, ओहदेदार भी बना हुआ है, जिम्मेदार भी बना हुआ है, बिजनेसमैन भी बना हुआ है। पंजाब की बात करते हैं आप यहां से निकलकर पंजाब में जाके सियासत करके दिखाएं। एक काउंसलर की सीट आप वहां से नहीं जीत सकते। ये बड़े बड़े ओहदे, ये एमएनए, एमपीए, मिनिस्ट्रियां, मेयरशिप, ये इस धरती का कमाल है कि इसने आपको दिया है। फिर भी आप पंजाब की बात करते हैं। करके तो दिखाएं पंजाब में जाकर। कोई एक शख्स मुझे आप पूरे पाकिस्तान में, पूरी पंजाब असेंबली में दिखा देंगे कि पंजाब के अलावा किसी भी और सूबे से आया हुआ शख्स वहां पर मेंबर है। जनाब स्पीकर, मैं कहता हूं कि लैंड ग्रेबर की लिस्ट भी निकाल कर देखी जाए कि दूसरे सूबे के आए हुए लोग ही यहां पर लैंड ग्रेबर हैं, और जो सन ऑफ सॉइल्स हैं, जो यहां का सिंधी बच्चा है, वो बगल में फाइलें दिपा के अपने डिपार्टमेंट से अपनी जमीनें बचा रहा है। ये सूफियों की जो धरती है, ये मोहब्बत की जो धरती है, यहां से हमेशा मोहब्बत की ही आवाज जानी चाहिए। आंटी जी ने इसी तकसीम के हवाले से बच्चों की बात की कि 4 बच्चे हैं और 8 होने चाहिए। तो देखें, इनको एक चीज तो समझनी होगी कि जो 4 बच्चे हैं वो जायज औलाद, नाजायज औलाद की तरफ अगर उनका इशारा है तो नाजायज औलाद हम किसी को अपना भाई या बच्चा, सिंध का बच्चा तकसीम नहीं करने देगा। हम हर किस्म की आपकी बातों को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर सिंध की हुर्मत पर, इसकी इज्जत पर बात आएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जियाला इंशाअल्लाह सीसा पलाई हुई दीवार बनकर आपके सामने खड़ा होगा। मेरे मरहूम वालिद साहब की कब्र इस सिंध धरती में है। उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे इस सिंध धरती पे दफन किया जाए। मैं एज अ पुख्तून मेंबर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं भी अपने बच्चों को वसीयत करके जाऊंगा कि मैं जहां भी मैं मरूं, लेकिन मेरी मैयत को इस सिंध धरती में लाकर दफन किया जाए।